नगर निगम के कर्मचारी 8 जून को निगम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ चक्का जाम करने जा रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम के भ्रष्टाचार के कारण हमारे काम समय पर नहीं होते हैं, जिस कारण हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 8 जून को पूर्वी दिल्ली में बड़े पैमाने पर निगम कर्मचारी चक्का जाम करेंगे। ये सारे भ्रष्टाचार आप सब लोगों को पता है। इसी के लिए हम 8 तारीख वाले प्रोग्राम में ऐसी रूपरेखा तैयार करेंगे कि इनको पता चल जाए कि भ्रष्टाचारी का मुद्दा क्या होता है, भ्रष्टाचार कैसे करते हैं, जो इसकी आवाज पूरे देश में पहुंचे। क्योंकि जब तक हम देश की दुआएं देते हैं कि ये भारत बचाओ, देश बचाओ, देश बचेगा कैसे जब भूल लगा हुआ है। जो ये IAS IPS जितने भी अधिकारी होते हैं, यही तो देश को बचाने और चलाने वाले, संभालने वाले होते हैं। सर, ये जो 8 तारीख का प्रदर्शन है चक्के जाम का, क्या है पूरा मामला? कर्मचारी क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? ये दीपक जी, आपको पता है कि हम लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं कर्मचारियों के लिए, और कर्मचारियों को जो उनके सुविधा की चीज़ें हैं, जैसे कोरोना महामारी चल रही है, जून में एक हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए थे कि जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको जो सुख सुविधा की चीज़ें वो सारी मुहैया कराई जाएं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि हाई कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना करते हैं और जो कर्मचारियों के अधिकार हैं उनको नहीं देते उनको। तो उसके लिए हम ये प्रदर्शन 8 तारीख को RR डिपो पे करने जा रहे हैं। और इसका सबका मेन कारण एक ही होता है कि भ्रष्टाचार ये देश की तरफ, कर्मचारियों के अधिकारों की तरफ या काम की तरफ कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं देता। इनका एक ही मकसद होता है कि किस तरह से हम लोग नोट कमाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज एक आदमी, अधिकारी, कोई भी कर्मचारी सस्पेंड हो जाए और 2-4 लाख रुपए दे के आ जाए एंटी करप्शन इसमें, विजिलेंस में, DC को, कमिश्नर को तुरंत ऑर्डर हो जाते हैं दूसरे तीसरे दिन। और जो ईमानदार अफसर हैं उनको अगर बगैर किसी बात के सस्पेंड भी कर दिया जाता है तो 1-1, 2-2 साल तक उनके ऑर्डर नहीं किए जाते। तो इस तरह के बहुत सारे भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार के कारण ही MCD के जो कर्मचारी हैं, जो नीचे तबके के हैं, सफाई कर्मचारी हों, सुपरवाइजर हों, LDC UDC हों, जो उनके चहेते होते हैं, जो पैसे देते हैं, वो तो रहते हैं सेफ। उनका तो आज ट्रांसफर हुआ, कल वापस आ जाते हैं उसी जगह पर। आज सस्पेंड हुए, कल बहाल होकर ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जो ईमानदार लोग होते हैं उनको बहुत बुरी तरह ये लोग पीसते हैं, और उसी के लिए हमारी ये सब लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। दीपक जी, सर, आप बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सब मिले हुए हैं, क्या कोई सबूत है? बिल्कुल, एक नहीं हजारों सबूत हैं। कितने सबूत चाहिए? आप विजिलेंस में सस्पेंड कर दिए, आज एक अधिकारी सस्पेंड हुआ, कल वो ड्यूटी पे आ जाएगा। इस तरह के हजारों, आप जाकर आप पता कर लें, आप अधिकारियों से पूछें कि भाई क्या आपके पास इस तरह के कुछ अधिकारी हैं जिनके आज तुमने सस्पेंड के ऑर्डर किए, 10 दिन 5 दिन बाद उनको बहाल कर देते हो। ऐसे एक थोड़ा ही है, हजारों हैं। अब ये वो लेटर या वो सबूत हमें तो नहीं देते, लेकिन हमारे पास भी कुछ लोगों के ऑर्डर मेरे पास रखे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक तोमर है यहाँ पर, प्रमोद तोमर, उनको सस्पेंड किया, वो 10 महीने में बहाल हुए क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए। मुकेश वैद को सस्पेंड किया कि हमने वायलेंस फैलाया। अगर मैं एक सोशल वर्कर हूं तो मैं तो ऊंची आवाज में बात करूंगा ना। अगर कोई मुझसे अधिकारी काम नहीं करेगा तो मुझे सस्पेंड किया कि जी आपने वायलेंस फैलाया, और आज 1 साल से सस्पेंड हूं। अगर मैं पैसे दे देता तो मैं बहाल हो जाता। मैंने पैसे ना दिए, ना दूंगा। मैं देखना चाहता हूं इन अधिकारियों में कितना ताकत और कितना दम है, ये कब तक मुझे सस्पेंड रखते हैं। और मैं भी देखना चाहता हूं कि कितने दिन तक ये मुझे घर बैठे आधी तनख्वाह देंगे। सर, ये माना जाए कि आपने निगम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ हाई कोर्ट में यार इसकी लड़ाई लड़ी है, इसलिए आपके ऊपर ये कार्रवाई की गई है? हाँ, अब जो कर्मचारियों की समस्याएं होती हैं उनको लेकर के हम हाई कोर्ट में जाते हैं। हमारे काफ़ी सारे कोर्ट में केस चल रहे हैं। जो ये अवैध निर्माण करते हैं, वो बिल्डिंगों के केस मैंने हाई कोर्ट में मैंने खुद डाले हुए हैं कि भाई ये अवैध निर्माण हो रहे हैं, क्योंकि उनसे मोटी रकम आती है इनको। तो इसलिए अब हम इनकी जो इनकम होती है उसके लिए हम जो बिल्डिंगें बनाते हैं, हम उनकी शिकायत करके हाई कोर्ट में केस ले जाते हैं। और इनके जो भी गलत कारनामे होते हैं, कई बार वीडियो हमने बनाई है, जो रिश्वत जहाँ से लेते हैं। अभी आपने आज के अखबार में पढ़ा होगा कि ई-वेस्ट की कुछ दुकानें इन्होंने 450 के करीब दुकानें हैं कांति नगर नाले के साथ साथ वार्ड नंबर 236 में। वो दुकानें इन्होंने पिछले साल 19 अगस्त को सील की थी।
सील करने के बाद आज भी वो दुकानें खुल रही हैं। मैंने परसों उनकी वीडियो बना करके ला करके हमने सारे अधिकारियों को भेजी है। अधिकारी आंख कान बंद करके बैठे हुए हैं। एसडीएम भी उसमें मौजूद थे, एनजीटी भी मौजूद थी, सारे अधिकारी उसके अंदर मौजूद थे। फिर वो दुकानें सील नहीं हुई और वो फिर अगले दिन 2-2 लाख रुपए दे करके खोल दी गई। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? तो इस भ्रष्टाचार की हमारी लड़ाई है और उस भ्रष्टाचार की लड़ाई के चक्कर में ही ये लोग हमारे जो कर्मचारी होते हैं उनका शोषण करते हैं। और जितने भी सुपरवाइजर, एएसआई, जितने भी हमारे लोग होते हैं, अगर वो इनको पैसे ना दें, इनकी बात नहीं मानते, तुरंत सस्पेंड की धमकी देते और सस्पेंड कर भी देते। अरे आरआर डिपो पे प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं वहाँ क्या फायदा है? आरआर का ये है कि जो वहाँ से सुबह गाड़ियाँ निकलती हैं, हमारा वहाँ पर रोष प्रकट करने का यही होता है कि हमारे कर्मचारी वहाँ पर भी होते हैं, उनके साथ भी सौतेला व्यवहार होता। तो वहाँ पर जो हमारी गाड़ियाँ निकलती हैं हम उनका घेराव करते हैं, क्योंकि कूड़ा तो ज़्यादातर वही उठाते हैं। सड़कों पे तो अगर झाड़ू 4 दिन नहीं लगती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप निगम की जो गाड़ियाँ उनका चक्का जाम, जो रीढ़ की हड्डी है उनकी, पहले उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ती है ना, तो उनकी ये रीढ़ की हड्डी होता है आरआर डिपो। निगम का चक्का जाम होगा। जी जी।